तो अब हम लोग आगे चलते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोग को चार्ट याद होगा जो मैंने लेक्चर की स्टार्ट में आपको दिखाया था। अगर आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे, आप लोग में से कुछ की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार वाला चार्ट डिस्कस कर देता हूँ ये, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म, ठीक है। फिर आगे प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और इन दोनों के ही यूनिटरी फेडरल फॉर्म्स वो डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी चलो फोकस करते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म डेमोक्रेसी है ये कॉइन किया था सबसे पहली बार, यानी इस सब का यूज़ किया था सबसे पहली बार हीरोडोटस नाम के थिंकर्स ने आज से 2500 साल पहले। इन्होंने ही यूज़ किया था वर्ड डेमोक्रेसी को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। बाकी ये जो नोट्स है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नोट्स की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर लूँगा, तो वहाँ से आप इसकी नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम इस टर्म या वर्ड डेमोक्रेसी का लिटरल बाइफर्गेशन करें तो हम ये पाएंगे कि जो पहले 4 लेटर्स हैं यानी कि डेमो, इसका मतलब होता है पीपल, ठीक है। और जो लास्ट के 5 लेटर्स हैं यानी क्रेसी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है उसको हेरोडोटस ने जिन्होंने पहली बार यूज़ किया था आज से 2500 साल पहले, वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है डेमो और दूसरा है क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल यानी लोग, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो लिटरल मीनिंग में हम डेमोक्रेसी की ये पाएंगे कि डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है इज बेसिकली गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अगर हम डेमोक्रेसी वर्ड का लिटरल बाइफर्गेशन करें तो इसके ग्रीक वर्ड, अगर हम एशियंट एथेंस में जाएं यानी कि अगर हम एशियन टाइम्स में जाएं, पुरातन काल में जाएं, तो हम ये पाएंगे कि उस समय डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म होता था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहने का क्या मतलब कि जो लोग थे, जैसे कि हमने अभी देखा ना अभी लिटरल बाइफर्केशन में, कि डेमोक्रेसी इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोग ही सोसाइटी के जो है वो रूल करते हैं, वही सरकार एक तरीके से फॉर्म करते। पुराने के समय में ये बहुत डायरेक्ट होता था, यानी कि लोग जो अहम फैसले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल डिसीजंस हैं किसी भी नेशन के, किसी भी स्टेट के, वो लोग डायरेक्टली खुद ही लेते थे। बट मॉडर्न समय में, अब आपको जैसे पता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपना इंडिया ही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, ठीक है। बहुत तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बहुत तरीके की पोस्ट आ गई है, हायरार्कियल ऑर्डर आ गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर जो एशियन टाइम्स से आता है वो ये कि आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसीज इनडायरेक्ट फॉर्म की है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट से जो भी सांसद आप चुनते हो वो देश थोड़ी चलाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी इलेक्शन में आपने बीजेपी के किसी कैंडिडेट को वोट किया, तो कोई गारंटी थोड़ी है कि वही PM बन जाएगा या फिर वही कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट मिल जाएगी उसको, ठीक है। आप तो बस वोट कर रहे हो उसके कैंडिडेट को। असल में पार्टी में तो बहुत से लोग हैं, ठीक है, सैकड़ों हजारों लोग होंगे बीजेपी की पार्टी में। अब उसमें से कौन किस पोस्ट पे जाएगा, जैसे PM तो डिसाइडेड ही है भाई, मोदी जी बनेंगे, बट बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, तो उस पर कौन है आपको थोड़ी पता है। अब तो बस इस कैंडिडेट को वोट दे सकते हो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है, जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई। हमने तो इस कैंडिडेट को वोट किया था, अल्टीमेटली क्रूशियल डिसीजन कौन लेने वाला है हमें तो वो पता ही, ठीक है। बाकी अगर प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करें, ये बहुत ही रिनोट थिंकर्स हैं, तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने रूल ऑफ इग्नोरेंस और एक और स्टेटमेंट है कि गवर्न बाय द मीनिंग परवर्टेड सोल, इस तरीके के स्टेटमेंट और फ्रेजेस से डिनोट किया है। रूल ऑफ इग्नोरेंस कहने का मतलब कि इनडायरेक्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब लोग इतने ढेर सारे हैं, इतने तरह तरह के, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी स्टेट को कैसे चलाना है, किसी सरकार को कैसे चलाना है, किसी देश को कैसे चलाना है, हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी थोड़ी होगी,
है ना। इग्नोरेंस मतलब कि इग्नोर कर देना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, उनको जानकारी ही नहीं है कई मुद्दों की, तो क्या वोट करेंगे। और ऐसे लोग अगर किसी देश की सरकार चुन भी ले तो जो वो रूल होगा वो रूल ऑफ इग्नोरेंस होगा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होगा। और दूसरी स्टेटमेंट जो इन लोगों ने कही वो कि इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द मेनी परवर्टेड सोल्स। परवर्टेड सोल्स वर्ड यूज़ किया, इनडायरेक्ट वे में डिनोट करना चाह रहे हैं कि जो लोग चुन रहे हैं सरकारों को डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो कहीं ना कहीं परवर्टेड सोल्स हैं, उनके पास वो जानकारी नहीं है जिससे कि एक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका डिसीजन सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्लेटो और एरिस्टोटल का काफ़ी क्रिटिकल रहा है डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब्राहम लिंकन का ये फेमस कोट तो आप सभी जानते होंगे, दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। कॉलेज एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट एकदम सिंपल है और जरूर लिख के आना अगर आप में पूछा जाए आपकी एग्जाम में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो ये कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पर अब्राहम लिंकन इज बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है और लोगों की चुनी गई सरकार होती है। ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। मकाइवर एक और थिंकर थे, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है उनके अकॉर्डिंगली, डेमोक्रेसी इज नॉट वे ऑफ गवर्निंग वेदर बाय मेजोरिटी ऑफ अदरवाइज बट प्राइमरली ऑफ वे ऑफ डिटरमाइनिंग हु शैल गवर्न एंड ब्रॉडली टू व्हाट एंड्स। इनके अकॉर्डिंगली जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि सरकार कैसे चलाना है इस बारे में नहीं डील करता डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये डिटरमाइन करने में मदद करता है कि आखिर देश की सरकार चलाएगा कौन और उसकी पावर्स किस हद तक होंगी, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है ये बेसिक क्रक्स है डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट का, ना कि गवर्न कैसे किया जाए, ठीक है। कौन गवर्न करेगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रक्स होता है डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट मकाइवर के अकॉर्डिंग। फिर एक और थिंकर हैं प्रोफेसर सीले करके, उनके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज बेसिकली अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। एक ऐसी सरकार जहाँ पे हर व्यक्ति का, सोसाइटी में मौजूद हर व्यक्ति जो भी वोट दे रहा है उसका शेयर होता है उस चुनी गई सरकार, ठीक है। इस AB डायसी ने भी डेमोक्रेसी के ऊपर कमेंट्री अपनी दी है। उनके अकॉर्डिंगली इज अ गवर्नमेंट इज द गवर्निंग बॉडी इज कंपैरेटिवली ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर नेशन। ये तो बिल्कुल सच बात है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्निंग बॉडी होती है यानी कि जो सरकार हम लोग चुनते हैं वो देश का एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखा मतलब कि ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ऐसा कोई इलाका होगा देश का जहाँ पे कि पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने भी अपनी सोच के हिसाब से किसी को चुना, ठीक है। स्लम एरियाज होंगे, कम पढ़े लिखे लोग होंगे कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में, उन्होंने भी अपने हिसाब से किसी को चुना। तो कहीं ना कहीं पूरा जो देश है, पूरा जो नेशन है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके एक बहुत ही लार्ज फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म डेमोक्रेसी में बनी हुई सरकार, ठीक है। लुइस नाम के भी एक थिंकर थे, इनका क्या कहना है भाई, उनके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी सिग्निफाइज अ गवर्नमेंट इन विच द मेजोरिटी ऑफ द होल नेशन और कम्युनिटी इज पार्ट ऑफ द सॉवरेन पावर। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सॉवरेन पावर बनती है, सॉवरेन पावर आपको पता होगा सॉवरेनिटी कितनी एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स होती है, उन 4 एसेंशियल्स में जो कि स्टेट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टेट क्या होता है और उसके 4 एसेंशियल्स क्या हैं, मैंने डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का, डिटेल में मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप नहीं जानते तो आप वहाँ से देख लेना। तो जो सॉवरेन पावर होती है किसी भी डेमोक्रेसी में चुनी गई सरकार की, उसमें जो है जो मेजोरिटी है यानी कि जो लोग चुनते हैं उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, वो उसका एक अभिन्न भाग होते हैं, वो उसका एक हिस्सा होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर हर्न शॉ नाम के भी एक थिंकर हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि डेमोक्रेसी इज अ मोड ऑफ अपॉइंटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसमिसिंग द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक तरीका है जिससे कि हम देश की सरकार को अपॉइंट करते हैं, देश की सरकार को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वक्त आने पे उसे डिसमिस करने का भी ऑप्शन डेमोक्रेसी देती है। कोई भी चुनी गई सरकार डेमोक्रेसी में परमानेंट तो है नहीं, तो आपको सबको पता है 3 साल हो, 5 साल हो, एक टाइम पीरियड के बाद उसका बदलना तो तय है। जेम्स ब्राइस नाम की भी एक थिंकर थे, उनके अकॉर्डिंगली
ये क्या है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ अ स्टेट इज लार्जली वेस्टेड इन नॉट इन इंडिविजुअल, नॉट इन अ क्लास, बट कम्युनिटीज विच एक्ट बाई वोटिंग। कहने का भाई मतलब कि जो सोसाइटी एट लार्ज है, समाज में मौजूद ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं उसी वही चीज़ें स्टेट में होती हैं, वही लोग कहीं ना कहीं रूलिंग पावर होते हैं, वही लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं उस स्टेट में, कोई क्लास या कोई इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति। ठीक है। प्रोफेसर गेटल नाम की भी एक थिंकर थे, इन्होंने भी डेमोक्रेसी के बारे में कहा है ये कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मास ऑफ पॉपुलेशन पोजेस द राइट टू शेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ सवरेन पावर। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि राइट टू शेयर होता है सवरेन पावर का, जो भी सवरेन पावर क्रिएट होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, उसमें कहीं ना कहीं एक शेयर, एक राइट टू शेयर होता है उस पॉपुलेशन का जिसने उस सरकार को चुना है। ठीक है, उनके पास ये राइट टू शेयर होता है, वो इसे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। जेस मिल नाम के भी एक थिंकर थे, उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल एक्सरसाइज द गवर्निंग पावर थ्रू डेप्यूटीज पीरियडिकली इलेक्टेड बाय देम। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि जो लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं गवर्निंग पावर डेप्यूटीज के थ्रू, जो कि पीरियडिकली विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल उन्हीं द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि जो लोग हैं वो डेप्यूटीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो कि अल्टीमेटली पावर एक्सरसाइज करते हैं उनके बिहाफ पे, और वक्त रहते पीरियडिकली उनको चेंज भी लोग ही कर देते हैं। तो और फिर आगे है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसेंट। ठीक है, इट इज ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म, कॉन्ट्रास्टिंग विद ऑटोक्रेसी वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड एंड इरिवर्सिबल। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो सहमति पे बनी होती है, लोगों की सहमति होती है, वो ही लोग चुनते हैं उस सरकार को। वो क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, चाहे तो पब्लिक क्रिटिसिज्म भी हो सकता है कि सरकार ने ये गलत किया, ये सही किया। हालांकि ऑटोक्रेसी से अगर आप इसे कंपेयर करो, ऑटोक्रेसी को आप समझ सकते हो डिक्टेटरशिप भी, तानाशाही से अगर आप कंपेयर करो, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप पूरा डिटेल में, अगर आप उससे कंपेयर करो डेमोक्रेसी, तो आप पाओगे कि वहाँ तो भाई पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, इरिवर्सिबल होती है, लोग चुनते भी नहीं है, कोई मिलिट्री का बंदा आके या कुछ लोग आकर रूल करते हैं, बंदूक की नोक पे सरकार चलाते हैं। सेंट्रलाइज्ड होती है, कुछ लोगों का समूह सारी पावर एक्सरसाइज करता है, उनको हटाया भी नहीं जा सकता, और लोगों की उसमें सहमति भी नहीं होती, कंसेंट भी नहीं होती। क्रिटिसिज्म तो भूल ही जाओ, क्रिटिसिज्म करोगे तो आपको जेल डाल देंगे या हो सकता है मार भी डाल डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में। खैर, डेमोक्रेसी में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पर्सनल रूल को रिजेक्ट करती है कि एक इंसान का रूल हो जाए, है ना, एक क्लास का रूल हो जाए, इस तरह की चीज़ों को रिजेक्ट करती है, बातों को रिजेक्ट करती है। एंड एम्फसाइज दैट नो वन कैन क्लेम परमानेंट पावर इन देयर ओन। कोई भी परमानेंट पावर स्टेट में एक्सरसाइज नहीं कर सकता कि भाई वो पावर में आ गया तो वो हमेशा मरते दम तक पावर में ही रहेगा, कि राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डेमोक्रेसी इस तरीके की चीज़ों को सिरे से। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है भाई डेमोक्रेसी के, अब थोड़ा हम लोग का। डेमोक्रेसी हैज़ अ बिलीफ इन कन्वर्जन, नॉट इन कंपल्शन, इन डिस्कशन, नॉट इन डिक्टेशन, बिलीव्स इन बैलेट बॉक्स, नॉट इन बैटल बॉक्स। तो ये कहने का मतलब कि डेमोक्रेसी कन्वर्जन में बिलीव करती है, जो भी बातें हैं समाज में जो होना ज़रूरी है उसको लेकर के, विचारधाराओं का परिवर्तन हो या फिर रूल्स का परिवर्तन हो, नियम कानूनों का कन्वर्जन हो, है ना, उस तरीके के कन्वर्जन पर बिलीव करती है, ना कि कंपल्शन में। कंपल्शन यानी कि बाय फोर्स लोगों से कुछ करवा लिया जाए, एड़े तेड़े किसी भी तरह के कानून बना के लोगों से कुछ भी करा लिया जाए मन मुताबिक, जो लोग कुछ लोगों को या किसी व्यक्ति विशेष को सही लगता है। इस तरीके की चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होती, कन्वर्जन पर बिलीफ होता है। डिस्कशन पर बिलीव होता है कि हम लोग डिस्कस करके एक सोल्यूशन को एक्नॉलेज करेंगे, एक सोल्यूशन पर आएंगे, ना कि डिक्टेशन पे कि जो हमने कह दिया वही रूल है। बैलेट बॉक्स पे, बैलेट बॉक्स तो आपको पता होगा इलेक्शन वगैरह में होता है, जो बैलेट बॉक्स पर हमारा विश्वास होता है, ना कि बैटल एक्ट्स पे। बैटल एक्ट्स की मतलब बाय फोर्स चीज़ें नहीं करवाई जाती डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है। मिलिट्री से साथ ही डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलिट्री के भी अगेंस्ट है, कि मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पर बेस्ड है, पार्टनरशिप अमंग इक्वल्स। समाज में सभी लोग इक्वल हैं, एक बराबर हैं, गरीब अमीर ऐसा कुछ नहीं है, और इसी इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर डेमोक्रेसी बेस्ड है। इनलाइटेंड एंड
एनलाइटन एंड इंटेलिजेंट सिटीजनशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स, है ना, क्योंकि लोग ही किसी सोसाइटी में मौजूद जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वही उस देश की सरकार को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंस और एनलाइटनमेंट बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अच्छी सरकार जब लोग ही चुन रहे हैं, तो भाई जब लोग अच्छे होंगे, बुद्धिमान होंगे, इनलाइटेंड होंगे, तभी ना अच्छी सरकार बनेगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इनलाइटेंड सिटीजनशिप। एंड ब्रेन इज टू अ मैन गुड लीडर, है ना, जिस तरीके से एक व्यक्ति के केस में उसकी बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है, अच्छे दिमाग का इंसान हो तो लाइफ में बहुत आगे जाता है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी में ज़रूरी ये होता है कि अच्छी लीडरशिप, जो लीडर चुना जाए, जैसे हमारे देश के में है नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, उसका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, उसका सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, उसका बोल्ड होना ज़रूरी है, उसका मजबूत होना ज़रूरी है, कठोर फैसले ले सके, ठीक है, फियरलेस होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, प्रेस के रिगार्डिंग भी है कि फियरलेस, फ्री एंड फ्रैंक प्रेस इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, की जो प्रेस यानी कि जो मीडिया है, जो न्यूज़ रिपोर्टर, जो न्यूज़ चैनल वगैरह आप टीवी पे देखते हो, इस पे किसी तरीके का दबाव ना हो, ये जिस तरीके की रिपोर्टिंग करना चाहे कर सकें, सरकार के जिस कदम को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ करना चाहे कर सकें, वो पॉसिबल होना बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम उनका होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अपोजिशन होने से क्या होता है यार, कि अगर मान लो हमारे पास ऑप्शन ही ना रहे बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा वोट करने के लिए, तो अपोजिशन जो है सरकार की कमियों को इंगित करता है, उनकी कमियों को पॉइंट आउट करता है जहाँ पे उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट द इशूज दैट दे नीड टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग इनटू द बोथ वोट्स, ठीक है। अपना वोट डालने से पहले लोगों को उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो अपोजिशन पॉइंट आउट करता है इलेक्शन कैंपेन, तो उससे कहीं ना कहीं देश की, सोसाइटी की ही ग्रोथ होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल डेमोक्रेसी। नेशनल डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि संवैधानिक रूप से बनी गई सरकार भी एक एसेंशियल एट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि मिलिट्री वगैरह में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती नहीं, वो तो बाई फोर्स होती है, ठीक है। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी का होना भी बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। ऑनेस्ट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एग्जीक्यूटिव्स जो होंगे किसी देश डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनका होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि डेमोक्रेसी हर एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी रहे। Democracy succeeds in a society where there is a strong sense of solidarity and intense conviction of unity, persuasive feeling of communal life. इस लंबी चौड़ी लैंग्वेज का सिंपल मतलब यही है कि डेमोक्रेसी उसी सोसाइटी में सक्सीड करेगी जहाँ पर कि यूनिटी हो, ठीक है, हर कोई सॉलिडेटरी हो, एक परसुएसिव फीलिंग ऑफ कम्युनल लाइफ हो, हर कोई सोसाइटी में ग्रोथ चाहता हो, विकास चाहता हो, एकता हो सब में, है ना, विकास के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। इस तरीके की सोच, इस तरीके की विचारधारा, इस तरह की आइडियोलॉजी बहुत एसेंशियल होती है डेमोक्रेसी को सक्सीड करने में किसी सोसाइटी के। गवर्नमेंट आर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट थ्रू वायलेंट मेथड्स। जो सरकार है वो चेंज की जाती है किसी भी स्टेट में, डेमोक्रेटिक स्टेट में, संविधान के अकॉर्डिंगली, ना कि बाई फोर्स, बंदूक की नोक पे, जैसा कि डिक्टेटरशिप में होता है। डेमोक्रेसी में जो है ह्यूमन डिग्निटी को बहुत वैल्यू दी जाती है। जो इंडिविजुअल है वो आज़ाद होता है कि वो चाहे जो मन आए सोचे, कोई व्यक्ति अपने विचार जैसे भी चाहे रख सकता है, जिस तरीके के विचार रखना चाहे रख सकता है, जो कि गवर्नमेंट के अलॉन्ग भी हो सकता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी इंश्योर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डेमोक्रेसी का। हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की रिमूवल की भी बात करती है डेमोक्रेसी। कलर के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, सेक्स, एसेट्रा। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है डेमोक्रेसी का, वो होता है स्पिरिट ऑफ द पीपल। लोगों की इच्छा भी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के प्रति। आखिर लोग वोट देने जाएंगे तभी ना मेजोरिटी रूल होगा, क्यों। डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए ये भी ज़रूरी है कि टॉलरेंस होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी आदत होनी चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि
ऑब्वियसली जब मेजोरिटी रूल कर रही है तो माइनॉरिटी को कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि हमें जो सही लगता था तो वो नहीं रहा देश में। तो टॉलरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो समान रूप से हर व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट हो। ये भी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी शुड बी थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग पता होगा। तो जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट किए हुए होनी चाहिए। डेमोक्रेसी जो है फंक्शंस फुली द आर्मी इज ओबीडियंट टू सिविल पावर, है ना। डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से काम तभी कर पाती है जब उस देश की जो मिलिट्री है वो सिविल पावर, यानी कि जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जो पावर है लोगों ने जो की दी है उन लोगों को, उसके सबरिवियंट, उसकी बात माने। मिलिट्री अपने मुताबिक काम ना करे, सरकार की सुने और जो सरकार करे वही करे। सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी प्री सपोजेज द एक्सेस। हाँ, अगर किसी देश में, किसी स्टेट में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वहाँ पे शांति रहेगी और लोग जो है एक प्रॉस्परस लाइफ जिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ मेरिट्स और उसके बाद यहाँ पर कुछ डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की अच्छी बातें क्या है और डेमोक्रेसी की खराब बातें क्या है। तो डेमोक्रेसी की अच्छी बातें सबसे पहले ये है कि डेमोक्रेसी कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी जो बेस होता है, जो उसका फाउंडेशन होता है, वो कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट में ही होता है। क्योंकि लोग आखिर सहमति देते हैं वोट दे करके, हमने चुना, हम चाहते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये लोग रूल करें, पावर एक्सरसाइज करें और हमारे भले के लिए सोचें, हमारे भले के लिए काम करें, और इसके लिए हम वोट देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट की स्पिरिट होती है डेमोक्रेसी में। ये एक मेरिट है इसका, जिससे कि पीसफुल एनवायरनमेंट होगा। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी इट इज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल इज फुली रिकॉग्नाइज। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, मुकेश अंबानी हो या फिर आप हो, आप दोनों के ही वोट की सेम वैल्यू है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को रिकॉग्निशन अच्छा खासा मिलता है डेमोक्रेसी में। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिबेट एंड कंसेंट, देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर वायलेंस। डेमोक्रेसी में डिबेट की बात होती है, सहमति की बात होती है, डिबेट की बात होती है, यानी बहस से हम किसी निष्कर्ष पर, किसी सोल्यूशन पर आ जाएंगे जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में। और देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर वायलेंस। जो वायलेंस है उसका बहुत ही लिटिल स्कोप रहता है। जाहिर सी बात है, अगर लोग सहमति सरकार चलाना चाह रहे हैं, डिबेट के थ्रू सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण रहता है, पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। हालांकि सच्चाई ऐसी नहीं है, आपको पता। खैर, और क्या मेरिट है भाई, वो ये कि डेमोक्रेसी इज एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करती है डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी नहीं होती कि भाई जो लोग चुने गए हैं वो कुछ भी करे चले जा रहे हैं अपने मुताबिक, ऐसा नहीं होता है। एफिशिएंट वर्क करती है ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में, बहुत ही जिम्मेदाराना होती है, उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है और उसकी पावर पर एक प्रकार से एक लिमिट भी की जाती है, एक चेक भी रखा जाता है लोगों द्वारा। कुछ गलत करेंगे तो अगली बार अलग इलेक्शन में हार भी जाए, है ना। तो एक प्रेशर भी रहता है कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट मेरिट ये है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। हर कोई डेमोक्रेसी में इक्वल है। कानून ऐसे बनाए गए हैं कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए। कानून ऐसे बनाए गए हैं कि किसी का किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। सबको इक्वल राइट्स और लिबर्टीज। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एजुकेशन, पैट्रियोटिज्म। डेमोक्रेसी में आप ये भी पाओगे कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भी भावना आती है, क्योंकि मेजोरिटी जो चाह रही है वही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिटी तो आ ही जाती है और पैट्रियोटिज्म भी उसका एक नेचुरल कोरिलेरी हो जाता है। इट ट्रेन्स द पीपल इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। लोगों को इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रेनिंग मिलती है विद रिगार्ड टू द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है एक हायर फॉर्म ऑफ नेशनल कैरेक्टर को प्रमोट करती है देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि लोग चुन रहे हैं सरकार, मेजोरिटी के ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं देश में वही हो रहा है, तो ऐसी सरकार का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा होता है रादर देन किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब आप कंपेयर करोगे, हालांकि खास करके डिक्टेटरशिप से।
डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये तो पहले भी कवर हो गया। पीसफुल चेंजेस, देयर इज नो प्लेस और रेबेलियन, जो बदलाव होते हैं वो बहुत ही संवैधानिक ढंग से होते हैं, यानी कि अगर कोई नया कानून भी लाना है देश में, कोई नया लेजिस्लेशन भी लाना है, तो उसका एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, एक है ना, फिर उसमें मेजोरिटी से वो पास होगा लोकसभा में, उसका एक पीसफुल प्रोसेस होता है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर उसमें रेबेलियन और रिवोल्यूशन जैसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, शांति से सारे काम हो जाते हैं। डेमोक्रेसी ऑर्डर और प्रोस्पेरिटी के लिए स्टैंड करता है। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं वो ना ही जिम्मेदार होते हैं रिस्पॉन्सिबल टू द बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एंड विशेस। जो भी रूलर्स होते हैं वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको लेकर के उन्हें अकाउंटेबल होना पड़ता है लोगों के प्रति। डेमोक्रेसी में जो कॉमन मैन है, यानी कि जो हम और आप हैं, हम और आप भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, हम और आप भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं किसी देश के, हम और आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं देश के। आखिर मोदी जी एक समय अपने पार्टी में चाय वगैरह बना के ही बेच देते थे, तो चाय वाला के नाम से फेमस भी हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन इंसान भी रूलर बन सकता है डेमोक्रेसी में, ये बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत बड़ा मेरिट है। पीपल आर वेस्टेड विद सॉवरेन अथॉरिटी, है ना। द सॉवरेन अथॉरिटी, यानी कि तो पहले भी कवर हो गया, जो सॉवरेन अथॉरिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल होता है किसी स्टेट में, वो सॉवरेन अथॉरिटी कहीं ना कहीं लोगों के ही हाथ में होती है, क्योंकि एट द वेरी रूट these are the people who are actually choosing their representatives who in turn are going to take charge of the government and make the substantial decisions. तो ये हो गया मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डीमेरिट्स, यानी कि कुछ कमियां जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही है ना। हर चीज़ अच्छी ही नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। पहला क्या कमी है, वो ये कि भाई इट इज़ अ रूल ऑफ इग्नोरेंट इनकॉम्पिटेंट। अब जो लोग देश की सरकार को चुन रहे हैं भाई, अब वो उनमें से कई लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको फाइनेंशियल बजट और फार्मर्स की, किसानों की क्या हालत है, देश में बेरोजगारी क्या है, ये सब डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स उनको दिखा भी दे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। अब ऐसे लोग जो सरकार चुनेंगे, आप बताओ कैसी होगी। तो ये एक डिमेरिट है ना, ये एक कमी हो गई, क्योंकि मेजोरिटी रूल में लोग ही चुने और लोग ही अगर खराब हो तो ये डिमेरिट हो जाता है। डेमोक्रेसी असाइंस मोर इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। डेमोक्रेसी हमेशा बात करता है मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी रूल, यानी सोसाइटी में भले 100 लोग हैं, 80 लोग अनपढ़ हैं और 80 लोग ये चाहते हैं तो अनपढ़ों का ही होगा, पढ़े लोगों की नहीं सुनी जाएगी। तो क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस होता है डेमोक्रेसी में, ये एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है। बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इन द सेंस कि यार जो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो इलेक्शन होते हैं, इतने वोटिंग के लिए जगह चुनी जाती है, इतने लोग जाते हैं वोट करने के लिए, है ना। पूरा इलेक्शन जो है काफ़ी, फिर इलेक्शन कैंपेन में इतना पैसा खर्च होता है, तो काफ़ी टीडियस, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, मिलिट्री में तो ये सब झंझट ही नहीं, बंदूक एक खरीद लो बस, जीत गए इलेक्शन। डेमोक्रेसी डिबेसेस मॉरल कलेक्टर एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज हो एक व्यक्ति की, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं डेमोक्रेसी से। आखिर किसी देश की सरकार जिस तरीके की बातें करेगी, जिस तरीके की पॉलिसीज बनाएगी, वही बातें आप न्यूज़ में, टीवी में, हर जगह देखोगे, तो आपका जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफेक्ट करती है। ठीक है, डेमोक्रेसी इनकरेजेस द कैपिटलिस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी। ठीक है, डेमोक्रेसी में अक्सर ये भी पाया गया है कि देश के जो अमीर वर्ग के लोग हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उनको बहुत फेवर करती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। अक्सर ये क्या होता है कि जो अच्छे क्लास के, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो लोग किसी और तरीके की चीज़ें चाहते हैं सोसाइटी में, जो गरीब लोग हैं वो किसी और तरीके की चीज़ें चाहते हैं सोसाइटी में। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है आजकल डेमोक्रेसी में, ये एक इम्पॉर्टेंट डिमेरिट है। फिर है डेमोक्रेसी तो इट्स पार्टी सिस्टम harms the interest of nation by lowering moral standard and encouraging, और है ना, पार्टी सिस्टम, चूंकि कई तरीके की पार्टीज हैं, ठीक है, वो आपसी पॉलिटिकल मोटिव से, यानी इलेक्शन जीतने के होड़ में आकर के ऐसी ऐसी चीज़ें भी करने लग जाते हैं जो कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए होती है और समाज का उसमें नुकसान ही होता है। ये तो हम अक्सर पाते हैं इलेक्शन में। अब अक्सर रेप जैसे हीनियस क्राइम्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, और कुछ
किसी वर्ग को, सोसाइटी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी कभी लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि रेप होना तो लड़की की गलती है, उसने ऐसे कपड़े के ऊपर ना, हम समझ रहे हो ना। इस तरीके की चीज़ें अक्सर हम डेमोक्रेसी में पाएंगे कि ऐसी बातें कर दी जाती हैं जो कि पॉलिटिकल मोटिव से होती हैं और नेशन का उसमें नुकसान ही होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेसी इरेशनल एंड इम्पॉसिबल आइडियल एज इट इज़ रॉन्ग, है ना। डेमोक्रेसी का एक बेसिक क्रक्स है वो ये कि हर कोई बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। ये इलॉजिकल है, आइडियल है। मतलब ऐसा होता नहीं। कई लोग बुद्धिमान होते हैं, कई लोग नहीं होते। कई लोग फिजिकली पावरफुल होते हैं, कई लोग नहीं होते। कई लोग पैसा कमाना जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। तो लोग आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो बेसिक फाउंडेशन ही है डेमोक्रेसी का कि हर कोई इक्वल है, यही कहीं ना कहीं रैशनल है और इम्पॉसिबल है टू अचीव। डेमोक्रेसी इंटॉलरेंट भी कही जाती है कई तरीके से, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, मेजोरिटी रूल होता है और किसी 100 लोगों में से 80 लोगों को एक बात पर सहमत होने में समय लगेगा। एक को समझ आएगा, फिर वो एक 3 को बताएगा, फिर वो 3 4 को, ऐसे करते करते मेजोरिटी में लोगों को किसी बात पर कंसेंट अपनी एग्री कर पाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अक्सर कोई ऐसी चीज़ जो माइनॉरिटी कर रही है, हो सकता है वो सही हो, बट इस वक्त मेजोरिटी में लोगों को गलत लग रहा हो, तो ऐसे में इंटॉलरेंस बढ़ जाती है सोसाइटी में। आमिर खान बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, कि इंटॉलरेंट का क्या मतलब होता है। खैर, हो सकता है आपको जोक समझ आए। ठीक है, एज पीपल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ elite, ordinary people are not fit to exercise supreme power and people's power is a myth। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट और अमीर लोगों का फेवर किया जाता है। तो जो आम लोग हैं, जो आम लोगों को पास पावर है, इस तरीके की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें लगती हैं, ये सब मिथ लगता है, ऐसा कुछ रियलिटी में उतर नहीं पाता। डेमोक्रेसी इज अ पेनफुली स्लो मूविंग प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है भाई। लंबे चौड़े इलेक्शन कैंपेन, सरकार चुनो, कोई कानून बनाना है तो 6 महीने साल भर का प्रोसेस, बड़ा ही लंबा चौड़ा होता है। डेमोक्रेटिक से गवर्नमेंट में किया गया हर काम, डेमोक्रेटिक फैशन में किया गया हर काम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी विच कैन अफोर्ड टू टायरनाइज द पीपल। कहने का मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेजोरिटी पार्टी के पास इतनी पावर होती है, वो चाहे तो टायरनाइज कर सकता है पीपल पर, लोगों पर चाहे तो अपनी मन मुताबिक कोई भी चीज थोप सकता है। इस तरीके की पावर आ जाती है मेजोरिटी पार्टी के पास। मॉब रूल है, यानी कि जो लोग चाह रहे हैं, मतलब भीड़ जो चाह रही है वही हो रहा है। भीड़ के पास दिमाग कम होता है, आप लोगों को पता है। भीड़ के पास, भीड़ के अक्सर ये कहा जाता है कि जो, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं नारा लग रहा है, ठीक है, मान लो आप किसी, आपके कॉलेज में ही नारा लग रहा है कि फीस कम करो, फीस कम करो। तो अगर आप इस तरीके की 100 लोगों की भीड़ के देखोगे, अपने बैचमेट्स को देखोगे कि नारा लगा रहे हैं ना, तो आप भी उनके साथ नारा लगाने लग जाओगे। आप सोचोगे नहीं कि मुझे वाकई में फीस ज़्यादा है कि नहीं, क्या हो सकता है सही हो, आपको सही लगे, हो सकता है आप लोग 100 लोगों से डिसएग्री कर जाओ, बट लेकिन चूंकि भीड़ ये काम कर रही होती है ना, तो हम सब उसी भसड़ में चले जाते हैं। जेई मीन्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आईएएस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो भीड़ कर रही है सब वही कर। तो डेमोक्रेसी में भी वही है, मॉब रूल ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, जो कि एक बड़ा डीमेरिट है, क्योंकि भीड़ के पास दिमाग कम होता है। व्यक्तिगत अगर आप कोई चीज़ सोचोगे अकेले कमरे में बैठ के खुद से, या 2-3 इंटेलेक्चुअल्स के बीच, तो आप बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लोगे, पर भीड़ के साथ सोचोगे तो आपकी बुद्धि काम जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट है। अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरल शब्दों में ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी के ही लोग हैं, वो लोग असहमति जता देते हैं कि हम इस पार्टी के हिस्सा ही नहीं बनने चाहते, ये जो भी पीएम है, चीफ मिनिस्टर, इसको हटाओ। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत अक्सर क्या होता है, रूलिंग पार्टी हटा दी जाती है और फिर से इलेक्शन कराओ, चलो फिर से वही टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस। डेमोक्रेटिक पावर में जो अक्सर क्या हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, जिसकी वजह से एनार्की और केओटिक एटमॉस्फेयर हो जाता है सोसाइटी में अक्सर। डेमोक्रेसी एज सीज टू बी अ गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी इन मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब जो क्या हो गया है ना, कि अब तो हालांकि चेंज हो गया, पर अगर आप कांग्रेस का टाइम का याद करो, तो नेशनल लेवल हो या स्टेट हो, स्टेट में तो आज भी कई बार डेमोक्रेसी में जो सरकार चुनी जाती है वो एक्चुअल में मेजोरिटी की होती ही नहीं। इलेक्शन हमेशा मेजोरिटी आ ही नहीं पाती है किसी पार्टी की, अक्सर होता है, इंडिया में भी ये बहुत बार।
और फिर दूसरे दल से पार्टी के लोगों को खरीदना पड़ता है, खरीद फरोख्ती होती है, आपको भी पता होगा, है ना? दूसरा पार्टी बुलाओ, जाके फिर गवर्नमेंट बनती है, तो फिर रूल हो पाता है। तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी का ये भी एक मेरिट है, ख़ासकर कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का, कि यहाँ पर मेजॉरिटी हो ही नहीं पा रही, ठीक है? तो ये थे कुछ डीमेरिट्स यार, आई होप आप लोग को समझ आए होंगे। मेरिट्स भी डिस्कस कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस कर लिए, ओरिजिन भी डिस्कस कर लिया। तो ये रहा पूरा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है? ये क्या होता है?